हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विथ मी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल में हम बहुत सारे जीएस के क्वेश्चंस और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज मैं कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लाई हूँ। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है कंप्यूटर से संबंधित। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम सीरीज़ बाय सीरीज़ पढ़ेंगे। आज का ये पहला वीडियो है जिसमें क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के टोटल 25 क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। वो है एप्लीकेशन, यानी कि जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जो हमें सुविधा देता है, उसे क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो वो है फोर्ट्रान, जो है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहला लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबॉल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं, यानी कि ये कौन से भाषा के उदाहरण हैं। तो ये हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो उच्च स्तरीय भाषा है उसका ये क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान है उसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो वो किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में इसे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी उदाहरण है, यानी कि जो डीवीडी होता है वो किसका उदाहरण है। तो वो है ऑप्टिकल डिस्क का, यानी कि एक प्रकार मेमोरी का ये क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। जो टेली प्रोसेसिंग था और टाइम शेयरिंग था, यह जो प्रोग्राम है उसे जो कंप्यूटर का पीढ़ी है उसे किस पीढ़ी में उपयोग किया गया था। तो इसे किया गया था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग को प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। यानी कि जो पहले से क्या होता है, कंप्यूटर ऑन होता है और उसे पुनः चालू किया जाता है, रीस्टार्ट किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है। तो वो है जावा। जावा को इंटरनेट में जो है प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जावा क्या है? उच्च स्तरीय जो है लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। क्रे क्या है? सी रे या क्रे से पढ़ा जाता है। तो ये क्या है? तो ये है सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो सी रे है, जो सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, उसे सी रे कहा जाता है या क्रे कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। यानी कि कंप्यूटर में अनावश्यक जो विद्युत का आपूर्ति होता है उसका संक्षिप्त रूप क्या है। तो वो है यूपीएस। जो कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में यूपीएस कहा जाता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अन इंटर ऑप्टिबल
पावर सप्लाई, यानी कि ये क्या करता है, जो कंप्यूटर होता है उसे शॉर्ट सर्किट या जो अनवरत जो विद्युत होता है उससे ये बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो फाइल एक्सटेंशन होता है उसे किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है फाइल टाइप को आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, यानी कि जो फाइल होता है उसे आइडेंटिफिकेशन या पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? देखिए जो कीबोर्ड होती है उसमें फंक्शन की जो होता है वो कितनी होती है? तो उसकी संख्या जो होती है 12 होती है, जिसे F1 F2 कहा जाता है, यानी कि इसका अलग अलग फंक्शन होता है। तो जो जो की होती है उसे फंक्शन की कहा जाता है, और ये टोटल कितनी होती है? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? जो कंप्यूटर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होता है 2 प्रकार का, एनालॉग और डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका इस्तेमाल जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? वो किया गया है जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन होती हैं तो उसे कोड को क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो पढ़ा जाता है वो क्या होती है? अलग अलग लंबाई चौड़ाई होती है, उसे क्या कहा जाता है? अक्सर प्रोडक्ट्स में इस तरह से पतली मोटी लाइनें होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बार कोड। आजकल अक्सर जो शॉप होती है उसमें दिखाई देता है कि जो उसमें जो प्राइस होता है उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि एक बार रीडर होता है उसके थ्रू क्या कर लिया जाता है, इसे रीड कर लिया जाता है, उसका प्राइस पता किया जाता है। तो जो अलग अलग लंबाई चौड़ाई में जो लाइनें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? बार कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? यानी कि जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है उसे सामान्य कौन से नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है मॉडेम, यानी कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे क्या कहा जाता है? मॉडेम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, यानी कि जो एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वो क्या है? वो है वर्कशीट। जो एक्सेल वर्कबुक होता है यानी कि जहाँ पे काम किया जाता है एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें, तो उसे क्या कहा जाता है? वर्कशीट कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? इस तरह से कॉलम होता है और रो अरेंज होते हैं, जिसमें क्या है? एक्सेल में क्या किया जाता है? वर्क किया जाता है। सामान्यतः इसे गणित से संबंधित या जो ऑफिस होता है और उसमें जो सदस्य होते हैं उसमें पेमेंट वर्कर्स जो उनका अटेंडेंस प्रेजेंटेशन जो होता है वो सभी इसी में क्या होता है? मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? तो ये पास्कल जो है एक कंप्यूटर की भाषा है, यानी कि पास्कल क्या है? एक कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, यानी कि वह बिंदु जहाँ पे क्या होता है? जो डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है वो कंप्यूटर में प्रवेश करता है या कंप्यूटर से निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टर्मिनल। उसे क्या कहा जाता है? टर्मिनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो सेल फ़ोन होता है या मोबाइल फ़ोन होता है उसमें स्टोरेज यानी कि मेमोरी डिवाइस या मेमोरी के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है फ्लैश,
देखिए जो फ्लैश कार्ड होता है उसे सेल फोनों में स्टोरेज के लिए या मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? देखिए जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसे आउटपुट कहते हैं, तो हार्ड कॉपी को क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? प्रिंटेड आउटपुट कहेंगे। ये भी क्या है? आउटपुट ही होगा, लेकिन एक किस तरह का होगा? प्रिंटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, वे वर्डर्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा था, यानी कि जो वे वर्डर्स थे उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए स्वयं को क्या किया था? स्वयं के लिए अलग रखा था। वो क्या है जानते हैं? तो ये है रिचर्ड वुड्स। मतलब ऐसे कौन सा व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए खुद को अलग रखा था। तो वो क्या है? रिचर्ड वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि जो परस्पर संबंधित एक दूसरे संबंधित रिकॉर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डाटाबेस। फ्रेंड्स, ये थी आज की 25 मोस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।